हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस शोज में। हम लोग आज जानने वाले हैं हिंदुत्व के 60 दर्शन को। हमने एंशिएंट इंडिया में जो सीरीज शुरू की उसी क्रम में आगे बढ़ते गए और हमने इससे पहले जाने दो दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन। उसके बाद हिंदू दर्शन पे जो कुछ चीजें हैं जैसे कि आश्रम हो गए और संस्कार व्यवस्था, उन सब पे इससे पहले एक वीडियो आ चुका है। यदि उसको नहीं देखा है तो जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से विजिट करें और लोग चैनल विजिट करके यहाँ पे पहुंचे। हम आज जानने वाले हैं 60 दर्शन को, क्योंकि पेपर के एस्पेक्ट से क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बनते हैं। हमारा फोकस पेपर पे है। समझने के लिए बहुत सारी चीजों को जोड़ेंगे आसपास से, पर आप केवल पेपर पर फोकस करेंगे और चीजों को तो बैकग्राउंड के साथ में कुछ चीज याद रखते हो तो याद रह जाती है। और तो अगर डायरेक्ट वे दूं तो सांख्य दर्शन के कपिल मुनि थे, योग के पतंजलि थे, आप याद नहीं रख पाओगे। हमें चीजों को याद रखने के लिए कुछ बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा। चीज समझ जाओ तो और भी अच्छा है, क्योंकि ये बातें थोड़ा सा हिस्ट्री के साथ साथ अध्यात्म में भी जाएंगी, स्पिरिचुअलिटी। और जिस उम्र में हम लोग तैयारी करते हैं वो उम्र स्पिरिचुअलिटी की नहीं है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड। क्योंकि देखो एक रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट ये है कि आप अगर किसी वनडे एग्जाम में जा रहे हो ना, तो उसे 20 साल के लड़के में समझ जो है 40 साल के व्यक्ति की चाहिए। और अगर आप आईएएस या पीसीएस में जा रहे हो तो 20 साल के लड़के में जो समझ है वो 90 साल के व्यक्ति की होनी चाहिए। उसे इतना जितना अनुभव के साथ कोई 90 साल का व्यक्ति सीखता है, इतनी समझ उसके अंदर होनी चाहिए। उसे हर डायमेंशन के बारे में पता होना चाहिए, समाज का, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक भी सब कुछ पता होना चाहिए। राजनीति में तो पॉलिटिक्स पढ़ते हो, आध्यात्मिक पता होना चाहिए। कुछ आध्यात्म का टच लेंगे, आगे चल के इसको खत्म करेंगे बड़े प्यार से, और क्वेश्चन जहां से आता है उस चीज को स्ट्राइक करेंगे। चलो शुरू करते हैं। देखो, मोटा मोटी अगर हम बात करते हैं किसी भी धर्म की, तो दो तरह के धर्म होते हैं। एक होता है सगुण ब्रह्म, एक होता है निर्गुण ब्रह्म। जब भी बात करते हैं देखो, सगुण और निर्गुण, निर्गुण, सगुण और निर्गुण दो तरह के ब्रह्म होते हैं। एक होता है, इसी सगुण को बोलते हैं साकार, इसको बोल देते हैं निराकार। गुण सब बिल्कुल नहीं समझे। आप शिव जी की पूजा करते हो, देवी की पूजा करते हो, हनुमान जी की पूजा करते हो, किसी की भी करते हैं, आप सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, क्योंकि वो साकार ब्रह्म है, आपके सामने है, प्रत्यक्ष। निराकार ब्रह्म के उपासक ये मानते हैं कि कोई मूर्ति या इत्यादि नहीं है इस दुनिया में, वो एक शक्ति है जो चलाती है, वो फीलिंग्स पे काम करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में से निकल करके अलग हुआ निरंकारी। निरंकारी जानते हैं, बाबा हरदेव जी महाराज जी वाला निरंकार निकला। तो निरंकार का यही कॉन्सेप्ट था। बोले निरंकार क्या है कि जिसमें भगवान का कोई आकार ना हो। ठीक, अब ये बहुत सारे धर्म वगैरह सब आप देखते हैं आज की डेट में, तो इन सब के पीछे कुछ कॉन्सेप्ट है। किसी धर्म में तो देखो, धर्म तो प्रॉपर्ली हिंदू है, लेकिन उससे निकली बहुत सारी शाखाएं हैं। शाखाएं हैं, आज चलती हैं वो शाखाएं। बहुत सारे योगी हैं, महर्षि हैं, और साथ ही साथ साधु महात्मा हैं जो अलग अलग तरह के सेक्ट की बात करते हैं। सतगुरु महाराज हैं, आज बहुत फेमस है, इवन लोग देखते हैं उनको। ठीक, उसके साथ साथ बहुत सारे हैं, अब दो चार तो जेल में ही पड़े हैं, राम रहीम हुआ, ये इत्यादि इत्यादि। तो लेकिन इन लोगों में व्यक्तिगत खराबी है। ये व्यक्तिगत रूप से लोग अच्छे नहीं है, जेल में पड़े हुए हैं। बाकी धर्म में जो इन्होंने शुरू किया या मानवतावादी जो चीजें कर रहे थे वो खराब नहीं है, उसके पीछे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। व्यक्तिगत रूप से अगर आप चरित्रहीन हैं, व्यक्तिगत रूप से अगर आप बेकार हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा ये जो है जो उनका मिशन था वो बेकार है। गुरमीत राम रहीम का डेरा सच्चा सौदा बेकार है, ये कहना बिल्कुल गलत है। गुरमीत राम रहीम भी बेकार है, उनका व्यक्तिगत हित थे या व्यक्तिगत रूप से वो इस तरह की वासना में या लिप्त थे, तो उनका है। बाकी पूरा डेरा सच्चा सौदा बेकार है ऐसा नहीं कह सकते। डेरा सच्चा सौदा का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। इसी तरह से आसाराम जी की बात करें तो आसाराम जी व्यक्तिगत रूप से बेकार है, व्यक्तिगत रूप से उनके अंदर गलत तरह की चीजें हैं। बाकी जो उनका मिशन है वो भी अच्छा, ठीक। तो हम किसी को अच्छा बुरा तो नहीं यहां से करने वाले, हम बात करेंगे केवल कॉन्सेप्ट की।
तो हमने दो चीज जान ली। अब देखो इन सब चीजों में कुछ कुछ चीजें होती हैं जो ऐड होकर बनती हैं। कैसे? हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के 60 दर्शन की। 60 दर्शन, तो पहला प्रश्न यही से बन जाता है कि निम्न में से कौन सा 60 दर्शन का भाग है, अथवा निम्न में से कौन 60 दर्शन का भाग नहीं है। जब वो नहीं वाला प्रश्न पूछेगा तो इसी 60 दर्शन के 3 दर्शन दे देगा और चौथा कुछ और दे देगा। और अगर है वाला पूछेगा तो इन 60 दर्शन में से कोई एक दे देगा, अन्यथा है वाला पूछेगा। ठीक है, अब यही पेपर का लेवल डिसाइड हो जाता है। एसएससी, पीईटी, यूपी ट्रिपल पीएससी वगैरह वैसे एग्जाम है तो वो ये पूछेंगे कि इसमें से कौन सा 60 दर्शन का भाग है। अच्छा एग्जाम है, अच्छा का मतलब जो कई पालियों में होते हैं, जैसे एनडीए, सीडीएस, यूपीपीसीएस। आईएएस तो नहीं आएगा, ये तो और छोटे लेवल को छोड़ दिया उसने। पीसीएस के लेवल के एग्जाम उससे पूछेगा निम्न में से कौन सा नहीं है। ठीक, यही एग्जाम का डिसाइड हो जाता है। तो 60 दर्शन में 6 दर्शन आते हैं। इन 6 दर्शन को आपको याद करना चाहिए। याद करने के लिए एक दो बार इस तरह से टंग ऑफ टिप्स ले लेंगे, हो जाएगा। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, तत्वमीमांसा और वेदांत। रिपीट करें, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, तत्वमीमांसा और वेदांत। ठीक है, चलिए एक एक दर्शन की बात कर लेते हैं। अब तुम्हें याद रखना है ये 6 दर्शन और इनके प्रणेता। प्रणेता के क्वेश्चन बहुत बनता है, किसने किस दर्शन का उदय किया या किसने किस दर्शन के संबंधित किससे है, इस तरह से प्रश्न बनेगा। सांख्य दर्शन जो संबंधित है वो है कपिल मुनि से। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के रहे हैं। योग दर्शन से महर्षि पतंजलि रहे, योगी पतंजलि कहना ज्यादा अच्छा होगा। न्याय दर्शन से गौतम रहे, वैशेषिक से कणाद रहे, मीमांसा से जैमिनी रहे और वेदांत से बद्रायन रहे। और इसको सबसे चरम पे पहुंचाने वाले थे शंकराचार्य। और शंकराचार्य जी का मिशन जो है मध्य भारत में आएगा। जब मध्य भारत पढ़ेंगे तो वहां दुनिया भर की चीजें आ जाएंगी, जैसे द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैताद्वैतवाद इत्यादि इत्यादि जो छोटे छोटे सिद्धांत आएंगे वहां पढ़ेंगे। तो क्रम के हिसाब से चलेंगे। हम ये नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि सर आप पहले इसको क्यों पढ़ा रहे, आपने ईसाई क्यों नहीं पढ़ाया, आपने इस्लामिज्म वाला दर्शन क्यों नहीं पढ़ाया। भाई जब उनका समय आएगा तो उनके बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री जिस क्रम में चल रही है उस क्रम में हमारे हिस्ट्री के क्रम में पहले बौद्ध आए, जैन आए, वो हो गए। अब ये दर्शन आया, इस दर्शन का संकलन बाद में हुआ। अब ये नहीं कह सकते कि संकलन बाद में हुआ तो दर्शन पहले के नहीं है, ये अलग बात हो सकती है। चलिए बात करते हैं सांख्य दर्शन की। अब सांख्य दर्शन जो दोस्तों होता है, पहले सबसे पहले बात करेंगे सांख्य दर्शन की। सांख्य सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है, ये जो है सबसे प्राचीन दर्शन है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि। अब देखिए सांख्य दर्शन की आखिर फिलॉसफी है क्या। सांख्य दर्शन कहता है कि जो सृष्टि है इसका निर्माण ईश्वर ने नहीं किया, वो प्रकृति केंद्रित बात करता है कि प्रकृति ने किया है। प्रकृति क्या है, अपने आप को बनाती है, प्रकृति स्वयं को मिटा देती है और प्रकृति सर्वोच्च है। साथ ही साथ ये कहते हैं कि इसमें जोड़ दिया सांख्य दर्शन वो प्रत्यक्ष के ऊपर, प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान वाली चीजें हो गई, सांख्य की तरफ जोड़ दिया जाता है। सबका उद्देश्य है मोक्ष पाना। ठीक है, प्रकृति कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। रिसेंटली कोरोना का एग्जांपल ले लो। प्रकृति ने जीव बनाया जिसका नाम है चमगादड़, बैट। अब उसकी फॉर्मेशन में उसमें 36 से 37 प्रकार के वायरस पाए जाते हैं। इतना तो पता होगा आपको, नहीं पता कोई बात नहीं, सुन लीजिए कि बैट में 36 से 37 प्रकार के वायरस पाए जाते हैं। प्रकृति अपने हिसाब से, अगर प्रकृति को मनुष्य ना छेड़े तो प्रकृति अपने हिसाब से प्रजनन करती है और उसको बैलेंस करने के लिए उसी तरह के जीवों की सृष्टि उत्पत्ति करती है, जीव चलते रहते हैं। अगर हिरण ज्यादा हो गए तो उनको खत्म करने के लिए क्या होगा कि जो मांसभक्षी जानवर हैं वो बढ़ेंगे, तब बैलेंस रहेगा। मान लो अगर हिरण ज्यादा हो गए, शाकाहारी हैं, तो बहुत सारा अगर घास का मैदान चल गए तो क्या होगा, उसका भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। चेक एंड बैलेंस है पूरी प्रकृति में। नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि मान लीजिए बहुत ज्यादा खा गए घास के मैदान को, तब घास की कमी होगी। अब घास की कमी होगी तो उनके अंदर ही क्या हो जाएगा, कंपटीशन की भावना आ जाएगी उसी क्रम में। ठीक है, अगर शेर ज्यादा बढ़ गए तो
शेर ज्यादा बढ़ गए तो हिरण कम हो जाएगा, घास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जंगल अपना एरिया ज्यादा ले लेंगे और शेरों के अंदर कंपटीशन आ जाएगा। ये पर्यावरण का विषय है। हम बात कर रहे थे चमगादड़ की, तो देखो चमगादड़ को प्रकृति ने बनाया, उसके अंदर 36 प्रकार के वायरस है। अब कोई भी जीव खतरे में कब आता है, उसके 5 लक्षण हैं। हिप्पो के नाम से मैं उनसे याद रखता हूं। हैबिटेट लॉस, इन्वेटर स्पीशीज, पोर्चरिंग, पोल्यूशन और ओवर हार्वेस्टिंग। अगर किसी भी प्रजाति का जो उसका हैबिटेट है वो नष्ट कर दिया जाए, निवास स्थान नष्ट कर दिया जाए, बाहर की स्पीशीज आकर के घेरा डाल ले, या पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ जाए, अन्यथा शिकार ज्यादा बढ़ जाए, या फिर उसको ज्यादा खाया जाए, तो क्या होता है, वो जीव की नष्ट होना शुरू होता है। इसी क्रम में हुआ ये कि बैट का हैबिटेट नष्ट होने लगा। जहां वो रहता था उसका जब हैबिटेट नष्ट हुआ तो बैट आ गया स्ट्रेस में। और जब स्ट्रेस में हुआ तो इसका एक उदाहरण इंडिया में भी देखने को मिला। इंडिया में केरल में जब बैट स्ट्रेस में आया तो उसके लार्वा के थ्रू नीफा वायरस फलों पे गिरा। उस फल को जिसने खाया वो नीफा वायरस से क्या हो गया, प्रभावित हो गया। इंडिया में हुआ, केरल में नीफा वायरस आया। नीफा की शुरुआत इंडिया से नहीं हुई है, नीफा की शुरुआत इंडिया से नहीं हुई, लेकिन ये लक्षण यहां देखे गए। इसी तरह से जब बैट स्ट्रेस में आया उसके लार्वा से वो सिक्रीट होने लगा कोरोना, उस बैट को खा लिए चिंगचोंग। तो मिस्टर चिंगचोंग वुहान के निवासी थे, उन्होंने खा लिया और शुरुआत हो गई इस भयावह वायरस का। अगर प्रकृति को छेड़ा ना जाता, हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, इस पे यूएसए अपना थ्योरी देता है, वो एक अलग बात है कि ये जो है लैब में बनाया गया इत्यादि, इससे हमें भूले नहीं रहे, प्रकृति बात कर रहे हैं। अगर प्रकृति को छेड़ा ना जाता, उसके हैबिटेट को नष्ट नहीं किया जाता, तो वो क्या होता, वो स्ट्रेस फ्री होता। इस तरह की घटना देखने को नहीं मिलती। आज देख रहे हो कोरोना काल में लॉकडाउन होने से दुनिया में प्रकृति अपने आप को रिवाइव कर रही है, और लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद जो नदी साफ नहीं हो सकी, वो नदी स्वयं प्रकृति ने साफ कर ली। ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो गया ना, सबसे खतरनाक जानवर ह्यूमन है। तो प्रकृति स्वयं में विनाशकारी है, स्वयं में निर्माणकारी है। इसी दर्शन की बात करता है सांख्य दर्शन, प्रकृतिवाद की बात करता है। अगर सांख्य दर्शन को माने तो कहता है कि मोक्ष प्राप्त करने का एक ही जरिया है, वो है यथार्थ ज्ञान। ठीक है, सांख्य दर्शन हो गया। चलिए अगले दर्शन में चलते हैं। अगला दर्शन भी बहुत प्यारा दर्शन है, जिसको कहते हैं हम योग दर्शन। योग दर्शन योग भारत की धरोहर है, और भारत की ऐसी धरोहर है कि इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को। एवरी डे इंटरनेशनल, एवरी ईयर इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये है योग। योग दर्शन के जो प्रणेता थे वो थे महर्षि पतंजलि। अब पतंजलि को तो याद आप रख सकते हैं, क्योंकि योग के नाम से इंडिया में एक ही व्यक्ति जो तत्कालिक रूप से फेमस है वो बाबा रामदेव। और बाबा रामदेव का कंपनी कौन सा है, पतंजलि। तो पतंजलि प्रणेता है योग दर्शन के। जिस तरह से सांख्य जो बात कर रहा था, सांख्य दर्शन करता है भाई प्रकृति की बात है, भौतिक चीजों की बात कर रहा है, लेकिन योग बात करता है कि व्यक्ति इनर कॉन्साइंस में अंदर से वो अपने आप को मजबूत कर सकता है, अंदर से ऐसी ऊर्जा का संचार कर सकता है जो ऊर्जा उसको ताउन हो सके। जैसे एक दोहा है ना कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे गदगद राम है दुनिया देखे नहीं। कि जो कस्तूरी मृग होता है, उसकी जो कस्तूरी है वो उसकी नाभि में होती है। कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाही, उसकी खुशबू लेके वो हमेशा ऐसे ऐसे ढूंढता रहता है, खुशबू कहां से आ रही, पूरे वन में भटकता रहता है। ऐसे गटगट राम है दुनिया देखे नहीं। इसी तरह से जो ईश्वर है, प्रभु है, वो इसी तरह से गटगट में हरेक के अंदर है, लेकिन दुनिया देखती नहीं, बाहर खुजती है, बाहर नए नए ढोंगियों का सहारा लेती है। ठीक है, तो अगर ऐसे व्यक्तिगत रूप से लोग गलत कर रहे हैं तो इसमें एक पक्ष गलत नहीं, दोनों गलत है, उसके बाद जाने वाला भी तो गलत है ना। तो योग दर्शन जो है दोस्तों अंदर की बात करता है, इनर कॉन्साइंस से तुम्हें होना होगा, आत्मज्ञान प्राप्त करो। अब देखो योग दर्शन आत्मज्ञान की बात करता है। इसकी सबसे पहले आप देखते हैं तो
इसका जिक्र अगर मिलता है व्यवस्थित रूप से तो बौद्ध धर्म में मिलता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, इस तरह से वहां वो क्या कहता है, मेडिटेशन की बात करता है कि श्वासों का मेडिटेशन कीजिए, स्वयं को जानोगे। जीवन में भी अप्लाई करके देखो। बैठ जाओ, रिलैक्स होके, कुर्सी पे हो, जमीन पे हो, जैसे भी बैठो आसन में बैठ जाओ और हाथों को जिस प्रकार से कर लो। उसके बाद धीमे धीमे श्वास लो, श्वास छोड़ो। 5 गहरी श्वास के बाद में आंखें बंद करो और धीमे धीमे केवल एक ही फोकस करना है कि श्वास कैसे अंदर जा रहा है, कैसे बाहर आ रहा है। 5-5 मिनट करके देखो। धीमे धीमे तुम्हारी बुद्धि का जागरण इस तरह से होगा कि तुम चीजों को एक नई नजरिए से देखना शुरू कर दोगे। दुनिया का हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल आदमी यही कहता है मेडिटेशन करो। मेडिटेशन इंडिया का देन है दुनिया को। प्रणेता पतंजलि है, इतने हमें जानने लायक है। तो जाना ही, आगे बढ़ते हैं। ज्ञान और शारीरिक साधना, ये 2 साधन है अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है। जिस तरह से सांख्य दर्शन कहता है यथार्थ ज्ञान चाहिए, योग दर्शन कहता है ज्ञान चाहिए और शारीरिक साधना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ। तीसरा दर्शन है न्याय। बहुत प्यारा शब्द, जस्टिस। और इसी न्याय को जो प्रणेता है वो गौतम ऋषि। ये बात करता है तर्क शास्त्र की। बोलो तर्क दो भैया, क्या हर चीज के भैया तर्क है दुनिया में? बोले क्यों? कि वो कहीं पे अगर धुआं उठ रहा है तो तर्क क्या है, क्यों उठ रहा है? भाई बिना आग के धुआं उठेगा? आग लगी होगी आवश्यक रूप से, ये तर्क है। हर घटना के पीछे एक तर्क है। बिना तर्क की घटना मैं नहीं मानूंगा, ये दर्शन कहता है। बिना तर्क की घटना नहीं, ठीक है। बिना तर्क की घटना नहीं चाहिए भैया, तर्क की घटना चाहिए। और ज्ञान की आपको प्राप्ति हो जाएगी तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। देखो न्याय दर्शन को इंडिया से बहुत सारे देशों ने एक्वायर किया। तर्कवाद की उत्पत्ति हुई। जैसे यूरोप में नवजागरण काल आया, तो नवजागरण काल यूरोप में आया तो तर्कवाद की उत्पत्ति से आया। पहले क्या था कि कैथोलिक धर्म बहुत ज्यादा वहां प्रचलित था। इवन इतना प्रचलित था कि समझ लीजिए कि पोप पादरी वगैरह जो है स्वर्ग का टिकट बांटते थे कि स्वर्ग का टिकट लीजिए हमसे और वो पैसा दे दीजिए, हम स्वर्ग का टिकट देंगे। तुमने कोई पाप किया है? बोले हाँ साहब पाप किया है, तो पाप माफ हो जाएगा वहां जाके। इस तरह का था, स्वर्ग का टिकट बांटते थे। तर्कवाद का होते हुए बोलो स्वर्ग नरक है क्या, दिखाओ जरा। तब एक नए धर्म का उदय हुआ, वो तो प्रोटेस्टेंट का उदय हुआ। वो तर्क की बात करता है। वो कहता है भगवान है। जैसे वहां कहते थे कि भाई तुमको जैसे धर्म का क्या विशेषता है कि अगर धर्म अपने आप में गूढ़ हो जाता है या बुराइयां शामिल हो जाती हैं तो कुछ भी व्याख्या करता है। बोले बुखार आ गया कि हाँ, कि बुखार आया, भगवान तुमसे रुष्ट है। सच्चाई क्या है, बुखार क्यों आया है? कोई शारीरिक प्रॉब्लम है तो उसका इलाज डॉक्टर करेगा, भगवान करेगा। धर्म से पूछोगे तो भगवान करेगा, तर्क से पूछोगे तो डॉक्टर करेगा। ये है तर्कवाद। इस तर्कवाद ने दुनिया को सोचने का वो दिया, नजरिया दिया। इसी तर्कवाद को तो दुनिया में संविधान आए। ठीक है, संविधान तर्कवाद पे ही होते हैं कि तर्क होता है चीज के पीछे, रीजन बिहाइंड एवरी एक्शन। चलिए आगे आ जाओ। वैसे वैसे बहुत बड़ा दर्शन है। इसके प्रणेता कलाब हैं। ये कहता है दोस्तों कि जो संसार की उत्पत्ति हुई वो भौतिक तत्वों की विवेचना और परमाणुवाद से हुई। बोले देखो संसार बना, कैसे बना? परमाणु थे, वो जुड़े आपस में, रिएक्शन हुआ, परमाणु बने, उन परमाणु से जीव की उत्पत्ति हुई, जीव से संसार की उत्पत्ति हुई। और सारा का सारा जो संसार है वो क्या है? मेटेरियलिस्टिक है, क्या है? भौतिकवादी है, परमाणुवादी है। जो मॉडर्न फिजिक्स जो है, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा काम हो रहा है और सबसे ज्यादा लोड प्राइस भी इसी में मिल रहा है, मॉडर्न फिजिक्स पे, परमाणुवाद पे। शुरुआत यहां से होती है। इस दर्शन में उसको शामिल किया गया कि संसार की उत्पत्ति परमाणु से हुई है। बाद में रदरफोर्ड वगैरह हुए, उन्होंने बताया कि अणु होता है, परमाणु होता है, सारे के सारे हमारी बॉडी है ये भी अणु परमाणु से बनी है, ये ईंटा रखा है वो भी अणु परमाणु से, ये मार्कर है इसमें भी अणु परमाणु मिले तब एक मेटल बना, तब एक प्लास्टिक बना, ये नॉन मेटल बना, मिट्टी बनी, सब में अणु परमाणु हुए। बाद में उन्हीं सब सिद्धांतों को क्या करा? साइंस में डाल दिया गया। ठीक है, शुरुआत यहां से होती है।
अब आ जाओ मीमांसा। दोस्तों इस मीमांसा को तत्व मीमांसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व मीमांसा। एक नाम से और जानते हैं इसको, वो है पूर्व वैदिक। पूर्व वैदिक मीमांसा, ये तत्व मीमांसा मीमांसा कहते हैं। इसके प्रणेता है दोस्तों जैमिनी। ये कहता है देखो तर्क लगाना और अर्थ लगाना दोनों चाहिए। हाँ, यहाँ एक चीज हम छोड़ दिए वैशेषिक में कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो क्या होगा, यहीं से जो है स्वर्ग और नरक का आपको कॉन्सेप्ट दिया गया। वैशेषिक से अच्छे कर्म करोगे स्वर्ग हो जाओगे और मोक्ष प्राप्त होगा, नहीं तो नरक तो है ही। ठीक, जैमिनी मीमांसा को जो दिए उसके बाद ये कहता है तर्क लगाओ अर्थ भी दो। कि देखो कोरा तर्क की बात मत करो, हर चीज प्रश्न खड़ा मत कर दो, उसका उत्तर भी सोचो। जैसे जंगल में धुआं उठ रहा है तो बोलो क्यों उठ रहा है, तो सामने वाला उत्तर देगा भाई आग लगी। तुम भी तो सोचो कि धुआं उठ रहा है तो आग लगी होगी, अपने हिसाब से अपने माइंड के हिसाब से कोई उत्तर सोचो। अर्थ भी लगाओ, केवल तर्क से काम नहीं चलेगा, प्रश्न खड़ा कर देना नहीं है, सॉल्यूशन भी दो। ये बात करता है मीमांसा दर्शन। और ये कहता है कि देखो दोस्तों कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको यज्ञ करना होगा। ठीक है, अब आते हैं सर्व दर्शन के अंतिम दर्शन पे और सबसे महान दर्शन पे, जिसका नाम है वेदांत। भारत की धरोहर, सबसे उत्तम, इसके प्रणेता थे बलराय। देखिए वेदांत क्या कहता है। वेदांत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म में अगर कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो आप आंसर यहां पूछ सकते हैं वेदांत। मनुस्मृति में लिखा, वही मनुस्मृति में कितना कॉन्ट्रडिक्शन। मनुस्मृति कहता है यत्र नारी तो पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। और वही मनुस्मृति क्या कहता है कि ढोल गवार शूद्र प्रश्नारी ये सब तारण के अधिकारी। कि ढोल बजाने वाला, गवार जो पढ़ा लिखा नहीं है, शूद्र जो वर्ण व्यवस्था सबसे अंतिम कड़ी का व्यक्ति है, पशु तो आप जानते हैं, और नारी ये सब तारण के अधिकारी, ये पीटने के अधिकारी, पीटना चाहिए। मनुस्मृति में इतना कॉन्ट्रडिक्शन है, नहीं समझे? चलो बताते हैं आगे। ये ऐसा समझ लीजिए कि हर चीज अपने आप में सुधार करती है। जैसे जब तक पॉलिटिक्स, एक उदाहरण ले लेते हैं आपके सामने कि जब तक अरुणा का केस नहीं आया, अरुणा केरल में एक नर्स थी जो कोमा में थी लंबे समय तक, जब तक उनका केस नहीं आया उससे पहले भारत में माना जाता था कि जीवन लेने का अधिकार फंडामेंटल अधिकार नहीं है, कि जीवन आप त्याग नहीं सकते। अगर आपने जीवन त्याग नहीं करी तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन जब वो केस आया तो तर्कवाद पे हुआ तो पता चला कि भाई ठीक है, कोई विशेष परिस्थिति है तो पैसिव यूथनेसिया को इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि पैसिव यूथनेसिया की तरह जीवन त्यागा जा सकता है। अब जब नया नियम आ गया जो तर्कसंगत है तो पुराना नियम ऑटोमेटिक खत्म हो गया। इसी तरह से ये पुरानी चीजें, मनुस्मृति इत्यादि तरह की हजारों स्मृतियां हैं, इन स्मृतियों कुछ गलत चीजें तो खत्म हो जाती हैं, उन सब का संशोधन यहाँ वेदांत में आ गया। वेदांत जस्ट लाइक कंसीडर एज सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको हमारी बात समझना है, सुप्रीम कोर्ट हर चीज का एक अपडेट देता है, वो अपडेट आए के लिए काम करता है, पीछे वाला खत्म। वही हुआ वेदांत में। वेदांत में सारे सवालों का आपको उत्तर मिल जाएगा अगर कहीं भी कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं। मनुस्मृति में बहुत सारी चीजें लोग काउंटर करते हैं, सबका उत्तर यहां मिलेगा वेदांत में। वेदांत एक्चुअली में उपनिषद की देन है, और उपनिषद भारत का सबसे अमूल्य धरोहर है जो वास्तव में हिंदू दर्शन की बात करता है। ठीक है, तो इस पर हिंदू दर्शन में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अभी हमारा फोकस केवल ये है जल्द से जल्द ये सब चीजें आपको समझा दें और आगे बढ़े। ये कहता है आत्म पहचान और ब्रह्म का ज्ञान। ब्रह्म का ज्ञान आपको बता दिया, आत्म की पहचान आपको बताई दी कि आत्मा को पहचानिए सही तरीके से। और देखो ये कहता है अगर पूर्व जन्म होता है तो कर्मों का परिणाम है, कर्मों का परिणाम, जैसे कर्म करोगे इच्छा रह जाएंगे तो पूर्व जन्म होगा। ठीक है, छह दर्शन आपको बता दिए, इनके प्रणेता बता दिए, प्रणेता याद रखिए, मोटा मोटा दर्शन याद रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दर्शन कभी भी यूपीएससी वगैरह एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन उसका रेफरेंस लेकर आपको लिखना होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो दे दिया कि बुद्ध धर्म और सांख्य दर्शन में क्या समानताएं हैं, या बुद्ध धर्म सांख्य दर्शन से कितना जुड़ा हुआ है आप बताइए, जबकि बुद्ध के पहले गुरु सांख्य दर्शन के
अल्लाह कलाम रहे। अब आपको सांख्य दर्शन नहीं पता होगा, आप क्या बता पाएंगे कि सांख्य दर्शन क्या है, बुद्ध का रूप क्या है। बोल दिया कि बुद्ध का और योग दर्शन में क्या डिफरेंस या समानताएं हैं, बताइए कैसे बताओ। इस वजह से डेप्थ में जानिए, पूरा जानिए, ठीक है। हम लोगों ने सर्ट दर्शन को बड़ी तरह कंप्लीट कर लिया है, चीजें बता दी जहां आपको याद रखना बहुत आवश्यक है। प्रश्न डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। इसी तरह से वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।